औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लेक्चर यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 4 है और इसमें हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे गोल्स ऑफ क्रिटिकल केयर। तो ये गोल्स जो है ना इस लेक्चर में आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह। प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिटिकल केयर, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग एंड ट्रीटमेंट, यानी एक आईसीयू में काम किस तरह करना चाहिए। तो पहला, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग ऑफ द पेशेंट, मॉनिटरिंग ऑफ ऑल द मशीन दैट आर बीइंग यूज्ड फॉर द केयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट। और जो ट्रीटमेंट उनको दिया, चाहे वो एंटीबायोटिक है, चाहे वो फ्लूइड है, जो कुछ भी है, तो उनको जो है ना वो कॉशियसली आपने मॉनिटर करना होता है। हाई इंटेंसिटी थेरेपीज एंड इंटरवेंशन, हाई इंटेंसिटी थेरेपीज एंड इंटरवेंशन। देखिए, ये आम जनरल वार्ड के मुकाबले में ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होता है। तो यहाँ पर जो थेरेपीज दी जाती है, चाहे वो टीम वर्क है ना, तो टीम वर्क में फिजियोथेरेपिस्ट अपना कर देता है, कार्डियोथोरेसिक सर्जन अपना, फिजिशियन अपना, फिजियोथेरेपिस्ट अपना, और बाकी जितने भी नर्स है वो अपना, जो एनए है वो सपोर्ट में जो है ना वो काम कर रहा होता है। तो जो स्पेशलाइज टीम होती है वो हाई इंटेंसिटी थेरेपीज जो है ना वो इंटरवेंशन कर देते हैं। नर्स, नर्सिंग अटेंडेंट, इनसे हट के जो फिजिशियन, जो सर्जन और जो और स्पेशलाइज लोग होते हैं, तो वो हाई इंटेंसिटी थेरेपीज और इंटरवेंशन दे देते हैं। एक्सपर्ट सर्वेलेंस एंड एफिशिएंसी, एक्सपर्ट आपके सर्वेलेंस में, सर्वेलेंस का मतलब है वॉच ओवर, आपने देखना होता है। तो जो अगर फ्लक्चुएशन आती है उसमें आपके एक्सपर्टीज होनी चाहिए और आपको एफिशिएंट होना चाहिए। अलर्ट टू अर्ली, यानी ये प्रिंसिपल है कि एक्सपर्ट सर्वेलेंस एंड एफिशिएंसी, अलर्ट टू अर्ली मैनिफेस्टेशन ऑफ अदर ऑर्गन। और प्रिंसिपल कौन अप्लाई करता है? आप ही प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। अलर्ट टू अर्ली मैनिफेस्टेशन ऑफ अदर ऑर्गन फेलर, फॉर एग्जाम्पल अगर किडनी फेल है तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर इसके साथ खुदा न खास्ता हार्ट या लंग्स या लीवर या कोई और जो है ना वो ऑर्गन फेल हो रहा है तो उसके मैनिफेस्टेशन का आपको पता होना चाहिए। रिकॉग्निशन ऑफ पैरामीटर्स डिनोटिंग प्रोग्रेस आर डिटेरियोरेटिंग, वो पैरामीटर्स आपको चेक करने हैं कि जिससे मरीज की प्रोग्रेस हो रही हो या उसकी कंडीशन जो है ना वो बदतर हो रही हो, तो वो पैरामीटर आपने चेक करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कार्डियक मॉनिटर है, वहां पर हार्ट रेट जो है ना वो कम होता जा रहा है, तो ये डिटेरियोरेटिंग है। अगर वो नॉर्मेलिटी की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसकी प्रोग्रेस हो रही है। टुवर्ड्स द सर्वाइवल ऑफ द क्रिटिकल इल पेशेंट एंड रिस्टोरिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, सर्वाइवल ऑफ द क्रिटिकली इल पेशेंट एंड रिस्टोरिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये गोल है जो क्रिटिकल केयर के जो गोल्स हैं। वो ये पहले हमने प्रिंसिपल पढ़े कि हाउ द केयर एंड द ट्रीटमेंट शुड बी, हाउ विल यू वर्क इन आईसीयू, और एट द एंड आप अचीव क्या करेंगे। जब आप आईसीयू में काम कर रहे होते हैं तो एट द एंड व्हाट वुड यू अचीव, दैट इज अ गोल। So towards the survival of the critically ill patient and restoring quality of life, restoring optimal physiological, psychological, social and spiritual potential, ये चारों aspect आपने restore करने at the maximum level, helping the families of the critically ill patient in coping with crisis, और आपने मदद करनी है, काउंसलिंग करनी है जो पेशेंट के फैमिली मेंबर्स हैं कि वो क्राइसिस से कैसे निकले, कौन से कोपिंग स्ट्रेटेजीज जो है ना वो यूज करें जिससे वो क्राइसिस से निकले। रोल्स ऑफ क्रिटिकल केयर नर्स क्या है? केयर प्रोवाइडर है, हेल्प द पेशेंट टू ऑब्टेन नेसेसरी केयर एंड सपोर्टिंग द बेसिक नीड्स, मरीज के लिए डायरेक्ट जो केयर है। कंप्रिहेंसिव डायरेक्ट केयर टू द पेशेंट एंड फैमिली, अब कंप्रिहेंसिव में आपके फैमिली मेंबर्स भी शामिल हो गए, उनकी काउंसलिंग, उनकी मदद करना, उनको सपोर्ट करना। एजुकेटर बेस्ड ऑन पेशेंट नीड्स एंड सिवियरिटी ऑफ द कंडीशन, कि जो जो चीज़ आपको लगता है कि ये मरीज को बताना है तो उस वक्त आप एज एजुकेटर काम कर रहे हैं या फैमिली मेंबर को बताना है। मैनेजर कोऑर्डिनेट्स द केयर प्रोवाइडेड बाय वेरियस हेल्थ केयर, और आप एज अ मैनेजर भी काम करते हैं क्योंकि आपके जो एक्टिविटीज हैं, जो वेरियस हेल्थ केयर या जो टीम मेंबर्स पेशेंट को दे देते हैं, हाँ, तो आपने वो कोऑर्डिनेट करना होता है, या अपने केयर जो है ना वो दूसरों के साथ आपने कोऑर्डिनेट करना होता है कि मैं कौन से एक्टिविटीज कर रही हूँ और बाकी लोग जो है ना वो कौन कौन से एक्टिविटीज, जो उनके अंदर एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। एडुकेट प्रोटेक्ट्स द पेशेंट राइट्स, और आपने अगर
एडुकेट बनना है, उनके राइट्स के लिए लड़ना है, तो उनके राइट्स को आपने प्रोटेक्ट करना है, उसका तहफ़्फ़ुज़ करना है। कांस्टेंट एंड रैपिड असेसमेंट, क्लोज मॉनिटरिंग एंड रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट, प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन, जो भी आपके दायरे इख्तियार में है, सो आप अपने प्रोफेशनल बाउंड्री में होते हुए वो सारे इंटरवेंशन आप करेंगे। डॉक्यूमेंटिंग एंड रिपोर्टिंग, जो जो आप दे रहे हैं, जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं या जो ट्रीटमेंट दी जा रही है, आप जो एक्टिविटीज कर रहे हैं वो आप डॉक्यूमेंट करेंगे और रिपोर्ट पे करेंगे कि मैंने ये एक्टिविटीज की है। ऑब्जर्विंग मेंटल स्टेट ऑफ फैमिली स्टेट, ऑब्जर्विंग मेंटल स्टेट ऑफ फैमिली मेंबर्स, जो फैमिली स्टेट है यानी उनकी जो कंडीशन है वो मेंटल स्टेटस आपने उनको ऑब्जर्व करना है कि कहीं डिप्रेस हैं, स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है। मेंटेनिंग अ स्पिरिचुअल एटीट्यूड, स्पिरिचुअल का मतलब है रूहानी, कि आपने जो रूहानी एटीट्यूड है वो आपने मेंटेन रखना है, स्पिरिचुअल। पेशेंट असेसमेंट, नो मेडिकल हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री, मेडिकल इंटरवेंशन, ये पेशेंट के असेसमेंट पे आता है। सी, एयर वे पेटेंसी, आया हवा की नाली जो है वो खुली हुई है, पैलर है, स्वेटिंग हो रही है, मेंटल स्टेट कैसा है, कोई डिसओरिएंट तो नहीं है, पोस्चर का अगर पोस्चर कैसा अगर आपने बिठाया, ऐसा नहीं कि गिर तो नहीं रहा, सही तरीके से बैठा हुआ है। फेशियल, जो फेशियल एक्सप्रेशन है, हाँ फेशियल एक्सप्रेशन को आपने जो है ना वो असेस करना है, और जनरल कंडीशन, ऑल ओवर जो कंडीशन है वो आपने असेस करनी है। फाइंड रेस्पिरेटरी केयर, एडिक्वेसी ऑफ ऑक्सीजन, पल्स, ब्लड प्रेशर, यूरिन आउटपुट, कॉन्शियस लेवल, मॉनिटर फॉर चेंजेस इन एनी ऑफ द अबव, ये आपने मॉनिटर करना है। ABCDE मॉडल्स, ए का मतलब है एयरवे मस्ट बी पैटेंट, ब्रीदिंग, रेस्पिरेटरी रेट शुड बी नॉर्मल, ये आपने ट्राई करनी है, अगर नहीं है तो आपने रिपोर्ट करनी है। सर्कुलेशन, पैलर है या हैमरेज कहीं हो रहा है, सर्कुलेशन को आपने चेक करना है, अगर कहीं पैलर है तो इसका मतलब है कि या तो वहां पर ब्लड नहीं जा रही या प्रोफ्यूज जो है वो ब्लीडिंग हो रही है, जिसकी वजह से पैलर है। डिसेबिलिटी, अल्टर्ड कॉन्शियस लेवल तो नहीं है, डिसओरिएंटेड तो नहीं है, एक्सपोज टू एग्जामिन अनसीन हेमरेज वुंड लीकेज, एक्सपोज टू एग्जामिन, आपने पेशेंट को एक्सपोज करना है और पूरा आपने देखना होता है कि कहां पर जहां पर सर्जरी हुई है या कोई और जगह वहां से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, जो आपको दिखाई नहीं देता तो आपने एक्सपोज करना होता है। अच्छा, पेशेंट मॉनिटरिंग क्या है? इंफॉर्मेशन फ्रॉम मॉनिटरिंग इक्विपमेंट, जो जो इक्विपमेंट लगे होते हैं, कार्डियक मॉनिटर हैं या वेंटिलेटर हैं, जितने भी हैं वो इंफॉर्मेशन आपने मॉनिटर करनी है। एक्यूरेसी यानी रीडिंग जितने भी हैं वो आपने मॉनिटर करनी है। एक्यूरेसी ऑफ इक्विपमेंट, सारा सामान पूरा है कि नहीं है। कंपेयर विद मैनुअल रिकॉर्डिंग्स, और फिर कंपेयर करें अपने मैनुअल रिकॉर्डिंग के साथ जो आपने रिकॉर्ड किया हुआ है। असेस, रिकॉर्ड एंड एनालाइज फाइंडिंग्स फ्रीक्वेंटली एंड कंटिन्यूअसली, असेस भी करें, रिकॉर्ड भी करें और फाइंडिंग को एनालाइज करें, कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, या आपने फ्रीक्वेंटली और कंटिन्यूअसली करना है। पेशेंट सेफ्टी क्या है? एरर्स ड्यू टू हेक्टिक एंड कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट, जाहिर से जब गंभीर एक्टिविटीज होती है या बहुत ज्यादा जो है ना सीरियस कंडीशन में, तो आपसे एरर के चांसेस हो सकते हैं। कंप्रोमाइज फिजियोलॉजिक इंटरवेंशन, ये भी हो सकते हैं कि आप इनको फिजियोलॉजी को कंप्रोमाइज भी करें, आपके पास जो है ना इंटरवेंशन ज्यादा होता है, पेशेंट सीरियस होते हैं, तो इसमें सेफ्टी जो है ना वो पेशेंट के खतरे पे हो सकती है। मल्टीपल टेक्नोलॉजिक एंड फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन, केयर प्रोवाइडर, इसमें भी आपने एहतियात करनी होता है। ऐसा ना हो कि ड्रग्स की कॉम्बिनेशन को आप मिस करें या कोई ऐसा ड्रग दे दे जो बजाय इसके प्रोग्नोसिस की तरफ जा रहा है वो डिटेरियोरेटिंग कंडीशन में चला जाए। वर्क एट अ फास्ट पेस, और आपने वक्त के साथ साथ, ये ऐसा ना हो कि आप वक्त जाया करें। मरीज को अगर 1 घंटे में जो चीजें प्रोवाइड करनी है, ये नहीं कि आप 1.5 आवर में दे दे, वो 1 घंटे में आपने पूरे, तो पेस विद टाइम इसको कहता है, वक्त के साथ साथ चले। इमीडिएट केयर क्या है? कि एडमिनिस्टर ऑक्सीजन फेस मास्क, मेंटेन क्लाइंट सेफ्टी, मेंटेन फ्लूइड रिप्लेसमेंट, मॉनिटर कार्डियक इंस्टेबिलिटी, मॉनिटर यूरिन आउटपुट आर्ली, आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस, जो एबीजीज आप करते हैं उसमें देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, ऑक्सीजन कितना है। रेफरल टू क्रिटिकल केयर, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर मरीज की कंडीशन बदतर हो रही, डिटेरियोरेट हो रही है, तो रेफरल का आपको पता होना चाहिए, उसको रेफर करते हैं। इन्वेस्टिगेशन में हेमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है, बायोकेमिस्ट्री है और इनके एक्सरेज है। सब्सीक्वेंट केयर क्या है?
मॉनिटर कंटिन्यूअसली, पोजीशन अपराइट होना चाहिए, कॉन्शियस लेवल होना चाहिए, कॉन्शियस लेवल आप उनको जो जीसीएस है वो आप मालूम करें, इंट्रावीनस थेरेपी ये होना चाहिए, मेडिकेशन एल्जेसिया एंड एंटीबायोटिक्स अगर जो भी प्रिस्क्राइब है, हाँ, निल बाय माउथ, ब्लड शुगर लेवल्स, ब्लड शुगर लेवल को चेक करना, ओरल एंड ट्यूब फीडिंग, डॉक्यूमेंट क्लाइंट्स रिस्पांस। एथिकल इश्यूज क्या आ सकते हैं? ethnic and religious doctrines that limit treatment options। ethnic जैसे ethical और रिलीजियस कुछ जो है ना वो इश्यूज हो सकते हैं हमारे कल्चर में, जैसे और रिलीजन के कल्चर हैं, तो वो ट्रीटमेंट ऑप्शन को जो है ना वो लिमिट भी कर सकते हैं कि ये लेना है ये नहीं लेना। जैसे हम डाइट में करते हैं कि जो हिंदू बिरादरी है वो गोश्त नहीं खाते, अगर आप उनको खिलाते हैं तो वो मना कर देते हैं, लिहाजा आपने उनके जो कल्चरल वैल्यूज है उनका ख्याल करना होता है और जो रिलीजियस वैल्यूज उनका ख्याल करना होता है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज दैट में लिमिट एडमिशन और प्रोमोट प्री मेच्योर डिस्चार्ज। एलोकेशन ऑफ रिसोर्स दैट में लिमिट एडमिशन और प्रोमोट प्री मेच्योर डिस्चार्ज। आप एलोकेट कर दे जितने भी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है आपने वो देने होते हैं, ऐसा ना हो कि रिसोर्सेज की कमी की वजह से प्री मेच्योर डिस्चार्ज हो। यूज ऑफ क्रिटिकल केयर बेड्स फॉर टर्मिनली इल पेशेंट्स, फॉर टर्मिनली इल क्लाइंट्स। क्रिटिकल केयर बेड हमेशा जो है टर्मिनली इल क्लाइंट के लिए होते हैं। डिसकंटिन्यूएशन ऑफ रिससिटेशन और लाइफ सपोर्ट मेजर, ये आपने डिसकंटिन्यूएशन रिससिटेशन अगर बहाल हो जाता है, उनकी हालत रिस्टोर हो जाता है तो फिर आपने डिसकंटिन्यू करता है रिससिटेशन, या फिर अगर पेशेंट जो है ना वो एक्सपायर हो जाता है तो फिर भी आपने रिससिटेशन जो है वो डिसकंटिन्यू करनी होती है। ये क्लिनिकल मैपिंग है कि अगर क्रिटिकली इल पेशेंट हैं तो सबसे पहले आप जो है ना उनको असेस करते थे, इंडिविजुअलाइज जो है ना वो प्लान बना देते हैं, एक पेशेंट का अपना एक केयर प्लान होता है, आप कोलैबोरेशन में काम करते हैं दूसरे मेंबर के साथ, आप इस कंडीशन को इवालुएट करते हैं, इन्हीं के लिए आप अपने प्लान से डायग्नोसिस करते हैं, उनके लिए इंटरवेंशन कर लेते हैं और पेशेंट को कॉशियसली आप मॉनिटर कर लेते हैं, मेडिकेशन जितने भी हैं आप उनको दे देते हैं। तो ये क्लिनिकल मैपिंग के जो क्रिटिकल इल पेशेंट सराउंडिंग में ये कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको आपने ख्याल करना होता है अपने इंटरवेंशन में। क्रिटिकल केयर नर्सिंग क्या है? क्रिटिकल केयर नर्सिंग इज द फील्ड ऑफ नर्सिंग विद अ फोकस ऑन द केयर ऑफ द क्रिटिकली इल or unstable patient. The aim of critical care nursing are to promote excellence through caring, competency, and commitment in critically ill patient. CCN deals with human responses to life-threatening problem. ये already हम discuss कर चुके हैं, self-explanatory. Goal is to restore physiologic, psychologic stability of severely ill patient. A critical care nurse must have knowledge and skill beyond those of nurse generalist. जो जनरल नर्सेज होती हैं, इनसे हट के आपके पास स्पेशलाइज्ड जो ना स्किल्स होने चाहिए। CCN should use the nursing process as a framework for practice. फ्रेमवर्क का मतलब है जो चीज आपको गाइड कर देता है, वो उसको हम फ्रेमवर्क कहते हैं। CCN encompasses independent, dependent and interdependent nursing intervention. इंडिपेंडेंट जो खुद से अपने दायरे इख्तियार में होते हुए आप करते हैं, डिपेंडेंट जो आप दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल ड्रग्स प्रिस्क्रिप्शन है तो वो फिजिशियन आपको करके दे देता है कि आपने देना है। इंटरडिपेंडेंट कोलैबोरेटिव वर्क जो आप दूसरे प्रोफेशनल के साथ मिलकर करते हैं। केयर प्रोवाइडर है, रोल्स ऑफ CCN प्रोवाइड कंप्रिहेंसिव हाईली टेक्निकल डायरेक्ट केयर टू पेशेंट एंड फैमिली आल्सो इन रिस्पांस टू लाइफ थ्रेटनिंग हेल्थ कंडीशन। एजुकेटर प्रोवाइड्स एजुकेशन टू पेशेंट फैमिली मेंबर्स ऑन आइडेंटिफाइड लर्निंग नीड्स। किस किस चीज को उनको जरूरत है, वो डेफिशिएंट है, उनको जरूरत के मुताबिक उनको टीचिंग देनी होती है। एडुकेट, you have to fight for the rights of the patient, so protects and fight for patient right, and as a manager coordinate the care provided by multidisciplinary team members. अच्छा, फंक्शन क्या है? assist and implement treatment for patient responses to life threatening health problems, uses independent, dependent, interdependent intervention to restore stability, prevent complication, and to achieve and maintain optimal patient response. Provide health education to patient and family, supervise patient care and ancillary personnel, जो आपके क्या ना सपोर्टिंग जो होते हैं, जिसमें हमने अलाइड एंड अदर जो प्रोफेशनल अभी डिस्कस किए थे, वो एंसिलरी होते हैं जो आपके साथ कोलैबोरेशन में काम करते हैं, सपोर्टिव स्टाफ।
support patient adaptation, restore health, and preserves patient's right, and provide direct measure to resuscitate if necessary. Critical care environment कैसा होना चाहिए? Lights, action camera, ICU can seem like a movie set. Noise level, light 24 hours per day, movement of people and equipment, and lack of privacy. हर वक्त पेशेंट जो है ना उनको आपको दिखाई दे देते हैं. तो एसेंशियल फिजियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स क्या है? आपका वेंटिलेशन है, गैस एक्सचेंज है, टिश्यू परफ्यूजन है, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है, एंड एसिड बेस बैलेंस है. अच्छा जी, ये क्रिटिकल इलनेस में जो एडमिटिंग इन आईसीयू में सिग्नल अ थ्रेट टू द लाइफ एंड वेलबींग ऑफ द पेशेंट. जो पेशेंट एडमिट होते हैं, आईसीयू पेशेंट आर सब्जेक्ट टू मल्टीपल फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स. ये एक्सपोज होते हैं. लाइट उनके लिए, शोर उनके लिए, बहुत सारे एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स होते हैं जो उनके साइकोलॉजिकल और साइकोलॉजिकली या फिजिकली उनको जो है ना मल्टीपल उनको डिस्टर्ब करते हैं. तो फिजिकल भी और साइकोलॉजिकल भी ये पेशेंट प्रोन होते हैं फॉर एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस. प्रोलॉन्ग स्ट्रेस लीड्स टू immunosuppression, hypoperfusion, tissue hypoxia, and eventual death. इम्यूनोसप्रेशन क्यों होता है? क्योंकि जब आपको स्ट्रेस होता है तो स्टेरॉइड बहुत ज्यादा अमाउंट में जो ना वो रिलीज होते हैं, यानी क्वांटिटी में. तो अगर वो ज्यादा रिलीज होते हैं तो ये आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है, और जब इम्यून सिस्टम को सप्रेस किया जाता है तो फिर आपका इन्फेक्शन जो है ना वो हील नहीं होता. प्रोलॉन्ग स्ट्रेस का नुकसान ये, इसलिए स्ट्रेस को मैनेज करना पड़ता है. CCN में environmental stressors also contribute to patient stress. Blinking monitorings ventilate. Blinking monitorings जो आंख पर लगती हैं और वो आंखें झपकती हैं तो वो ब्लिंकिंग मॉनिटर्स होते हैं, ठीक है ना, जो जिससे रोशनी जो है ना वो आंखों पर पड़ती है, जैसे कार्डियक मॉनिटर हैं, लाइट हैं, या जो भी है मशीनों से जो स्पेसिफिकली होते हैं. Intravenous IV pumps and noise from equipment and the health practitioner talking at the bedside, bright lights and coding management. Anxiety may be defined as an emotional state of apprehension in response to a real or perceived threat. अच्छा जी, अब admitting in ICU may signal a threat to the life and well-being of the patient. ये प्रोलॉन्ग स्ट्रेस एनोमिना हमने डिस्कस कर लिया. ये वेंटिलेशन, ऑक्सीजन, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये 2 दफा आ चुके हैं, ये भी एनवायरमेंटल स्ट्रेसर. अच्छा, नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होनी चाहिए? क्रिएट अ हीलिंग एनवायरनमेंट व्हिच अलाउ क्रिटिकली इल पेशेंट टू हैव देयर साइकोलॉजिकल नीड्स एज वेल एज फिजिकल नीड्स मेट. क्या कह रहे हैं कि अ हीलिंग एनवायरनमेंट आप प्रोवाइड करें, जो जाहिर सी बात है इसी में सारे जो क्रिटिकली इल पेशेंट होते हैं, जो साइकोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली उनके जरूरियात को पूरी कर सके. Promote rest and sleep, as deprivation can lead to altered condition, confusion, impair wound healing, and inability to wean from the ventilator due to muscle fatigue and carbon dioxide retention. Have the patient use air plugs. Air plugs की सूरत में noise नहीं आएगा. Assess sleep time and quality of sleep by asking the patient when fast. और ये स्लीप के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर नॉइज नहीं है तो आराम से सो सकता है, तो इसके लिए जो है ना वो एयर प्लग्स का इस्तेमाल कर सकता है. प्रोवाइड अ 5 मिनट बैक रब बिफोर स्लीप. हाँ, अगर बैक रब से ये होता है कि सूथिंग इफेक्ट होता है तो उनको नींद आ जाता है. एलिमिनेट पेन. जो पेन स्टिमुलेटिंग एजेंट्स है या पेन अगर दवाई से ठीक हो जाता है जिसके लिए प्रिस्क्राइब है तो वो भी आप दे सकते हैं. पोजिशन पेशेंट फॉर कंफर्ट विद पिल्लोज. अगर किसी जगह पर उनको सहारे की जरूरत है तो वहां पर जो है ना तकिया रखना चाहिए. इवैल्यूएट द नीड फॉर नर्सिंग केयर इंटरप्शन. अच्छा जी, टाइट्रेट एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, टर्न डाउन लाइट्स, टर्न डाउन अलार्म्स एंड डिक्रीज नॉइज फ्रॉम टेलीविजन एंड टॉकिंग. Stop the practice of bathing patient in the middle of the night for the convenience of the nursing staff, and allow family to be with the patient, क्योंकि उनको जो है कॉन्फिडेंस उनमें डेवलप हो जाता है, और वो फैमिली मेंबर से अगर वो सेपरेट हो जाता है तो लोनलीनेस फील वो नहीं करेगा फिर, अगर फैमिली मेंबर्स होंगे. प्रैक्टिस कल्चरली सेंसिटिव केयर अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कल्चर. उनको जो है ना वो केयर देनी चाहिए.
Build trust relationship with patient by displaying confident, caring attitude, demonstrate technical competence, and develop effective communication techniques. Patient needs to know all aspects of their care involving the patient in decision-making process. जो भी प्लान किया जाता है डिसीजन मरीज के बारे में, तो मरीज को शामिल करना चाहिए. Presence and assurance is a meaningful strategy for alleviating distress and anxiety in the patient. आपका हर वक्त मौजूद होना, किसी भी वक्त पेशेंट आपको बुला सकता है. Recognize and promote patient spiritual sources of strength. ये भी आप इस पे आप काम करना चाहिए. रिकॉग्नाइज करें, आप आइडेंटिफाई करें, रिकॉग्नाइज करें पेशेंट के जो स्पिरिचुअल सोर्सेज ऑफ स्ट्रेंथ है. वो नमाज पढ़ता है, नवाफिल पढ़ता है, दुआ करता है, हाँ, या फिर स्पिरिचुअल लीडर को बुलाना चाहता है, तो आप उनको मना ना करें. The critical care room is not merely a room or series of rooms filled with patients attached to interventional technology. It is the home of an organization, the critical care team. Thank you.